नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। इस हफ्ते ये देश है हमारा की शुरुआत में मैं संत कबीर दास जी के एक दोहे के साथ कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपुहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि हर इंसान को ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को अच्छी लगे और साथ ही बोलने वाले का मन भी आनंदित रहे। लेकिन हमारे नेता उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आपसी गाली गलौज से आगे बढ़कर अब बात मां बाप तक चली गई है। मैं गली मोहल्ले की नहीं बात कर रहा, मैं राष्ट्रीय स्तर के एक प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पहले आप शब्द बोलो और फिर या तो माफी मांग लो या कह दो कि जुबान फिसल गई। सवाल यह है कि जुबान फिसल रही है या फिर नीयत फिसल चुकी है। और अब शब्दों के इस खेल में कोई किसी से पीछे नहीं है। सद्दाम हुसैन, रावण, औकात, गंदी नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कोई भी शब्द बाकी नहीं रह गया है। भरी संसद में विरोधियों को गाली दी जाती है, इसलिए आज हमने अब शब्दों और माफी वीरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करी है। लेकिन पवन खेड़ा के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी एक गंभीर टिप्पणी करी और कहा चर्चा का एक स्तर होना चाहिए। तो सवाल यह भी है कि आखिर यह स्तर कौन गिरा रहा है और नारे लगाए जाते हैं इस देश के अंदर। इस देश में नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज जनता के बीच यह देश है हमारा में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। यह देश है हमारा में व्यूअर्स। दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? जुबान बेलगाम होती है तो अंजाम क्या होता है खुद देखिए। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और सुप्रीम कोर्ट में बेशर्त माफी भी मांगनी पड़ी। यहां तक कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ऐसा बयान ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी कब्र खोदेगी वाला नारा लगाया तो प्रधानमंत्री ने भी करारा जवाब दिया। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। लेकिन विवादित बोल वाली लिस्ट लंबी। खुद देखिए राहुल जी का चेहरा, कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। भरी संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को गाली दी। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोले और फिर कह दिया मेरी हिंदी कमजोर है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है। चौकीदार चोर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी ने मिसकोट किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही माफी भी मांगी। लेकिन माफी वीरों की लिस्ट लंबी है। अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय अरुण जेटली पर बिना किसी तथ्य के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मानहानि का केस हुआ तो केजरीवाल ने भी कोर्ट में माफी मांग ली। अब जरा नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव का बेहद शर्मनाक बयान भी सुन लीजिए। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज में, फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले, अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। किसी ने रावण कहा, किसी ने औकात दिखाई, कोई गंदी नाली के कीड़े तक पहुंच गया। इनमें से किसी ने माफी मांगी, किसी ने कहा जुबान फिसल गई। सवाल है कि क्या कुछ नेता जानबूझकर चर्चा का स्तर गिरा रहे हैं?
आज जनता के बीच ये देश है हमारा में, इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभिनंदन है। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इन दोनों का अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, उनका अभिनंदन है। आलोक वत्स है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आप सबके लिए तालियां। लेकिन इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 60 सेकंड आपको देता हूं मैं। क्या आपको लगता है इस कब्र वाले मामले में अब आप दोबारा फंस गए? अमीश भाई देखिए, बड़ी साफ सी बात है। वहां पर 2 बार नारे लगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने रोक दिया, इसके बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो मौका चाहिए कि बेरोजगारी पर लोग सवाल ना पूछें, बेरोजगारी की कब्र ना खुदे। उनको तो मौका चाहिए कि महंगाई की कब्र ना खुदे। उनको तो मौका चाहिए कि लोग उनसे ये ना सवाल पूछे कि नौकरियां कहां चली गई। उनको तो ये चाहिए कि इन लड़कों को नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, ये कोई बात नहीं। इसलिए वो कोई ना कोई वितंडावाद एक शब्द को उठा करके कर लेते हैं। निश्चित तौर पर करें, वो अपनी अच्छी बात है, लेकिन उनको अपने पुराने बयान भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि आपने अभी कबीर का एक दोहा सुनाया, तो मैं आपको दूसरा दोहा बता देता हूं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो इसका मतलब यह है कि बकरी ने तो पत्ती खाई, उसकी तो बेचारी खाल निकाल ली। लेकिन जिस बकरी पत्ती में नहीं जाता, मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं आप? फिर से मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे जवाब दे दिया कि 2 बार वो नारे लगे किसी कार्यकर्ता ने। किसी कार्यकर्ता नहीं, एआईसीसी मेंबर था वो, एआईसीसी मेंबर था। वहां रणदीप सुरजेवाला, शकील अहमद और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता थे। आप मुझे ये बताइए, रणदीप सुरजेवाला जी ने मना किया या नहीं? हाँ या ना? नहीं, देखिए इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं आई है। इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। नारे लगे कि नहीं लगे? नारे लगे कि नहीं लगे? रणदीप सुरजेवाला जी ने उसको तुरंत रोका। लगे, वो गलत है, बहुत स्पष्ट। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? लेकिन आप लोग चूंकि आरोपित करना चाहते हैं, आरोपित नहीं आप लोग बेरोजगारी पर सवाल नहीं करना चाहते, आप मोदी की कब्र आप खोद रहे हैं चाहते हैं, इसलिए आप इन सारे मुद्दों का, आप भी और नरेंद्र मोदी जी भी दोनों मिलकर अच्छा मुद्दा आप दे रहे हैं, बना रहे। अच्छा एक बताइए, ये एक सेकंड, जनता से मैं पूछता हूं, ये नारे किसने लगाए? ये नारे किसने लगाए? कौन जवाब देना चाहते हैं? नारे किसने लगाए? कौन जवाब देना चाहता है? खड़े 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 के बोलिए। एआईसीसी मेंबर्स ने ये नारे लगाए हैं। एआईसीसी मेंबर जो वहाँ पे वो मौजूद थे। आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे मौजूद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नारे लगाए। जहाँ वहाँ पे मौजूद कार्यकर्ता तो उन्हीं की पार्टी के थे ना, तो उन्होंने। तो दोषी नरेंद्र मोदी हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए, कांग्रेस के नेता हुए? जो वहाँ प्रवक्ता, जो वहाँ जो नारे लगाए वो दोषी हुए ना, उनको उनके खिलाफ हम नारे लगाए तो वो दोषी। महिला कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने नारे लगाए थे। बड़ी शर्म की बात है जो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि जो आज कांग्रेस के झंडे उठाने वाला भी कोई नहीं है, उसका पतन हो चुका है, तब भी आप ऐसी भाषा बोलते? ये भाषा मतलब आप सोचिए जी, अब ये जनता का मानूस है। सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए जनता के लिए। बहन जी, मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नारे हमारे कार्यकर्ता ने लगाए, बिल्कुल हमने कहा, लेकिन उसके बाद कोई सुनना नहीं चाह रहा है कि 2 बार जैसे ही वो नारे लगाए, वहीं पर हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने उनको विरोध करके बंद करा दिया। आप मुझे बताइए, नारे लगे गलत, नारे लगे गलत, लेकिन आप ये कहिए कि उसके बाद या तो बंद नहीं करते। कोई नहीं होता ऐसे में, आपको गलत क्या बात करते हैं आप? गौरव भाटिया, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी एक सेकंड। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि नारे 2 बार ही लगे, उसके बाद उनको रोक दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा, जिस व्यक्ति पे जो हिमालय की तरह ऊंचा है, कर्तव्य परायण है, निष्ठावान है, मेहनती है, ईमानदार है, 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की कब्र खोद दे। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी का आपको बताता हूं विरोधाभास क्या है। झूठ भी बोलेंगे लेकिन सलीका भी नहीं आता है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, कान पकड़ के माफी मांगते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, आई एम सॉरी, चौकीदार चोर है, गलती से बोल दिया था, मिस्टेक हो गया था, माफ कर दीजिए। अब देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो गलत है, इनके ट्विटर अकाउंट पे अभी वो वीडियो अभी भी है, कांग्रेस के हैंडल पे। अब आप मुझे बताइए ये क्यों नहीं हटाया? अगर इतना ही गलत था,
तो खड़गे जी को माफी मांग के कम से कम ये वीडियो तो हटा देना चाहिए था। अरे कांग्रेस पार्टी ना हो गई, केले का छिलका हो गई, राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, चौकीदार चोर है। अभी आपने दिखाया अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया, हमारे राष्ट्रपति को कह रहे स्लिप ऑफ टंग हो गया। अब पवन खेड़ा जी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, सुप्रीम कोर्ट में स्लिप ऑफ टंग माफी मांग रहे हैं और कबर खुदेगी के नारे लग रहे हैं एयरपोर्ट पे। नागरिकों की जान को खतरा था, आपको मालूम है अमीर जी, नागरिकों की जान को खतरा था। और जो इन्होंने अपराध किया है, मैं आशा करता हूं कि उस पर कार्रवाई भी होगी। उम्र कैद की सजा है कि आप टारमैक पे विरोध करें, प्रदर्शन करें और एक फ्लाइट को उड़ने से रोके, उम्र कैद की सजा है। इन सबको जेल की सलाखों के पीछे नहीं, वो तो जी अब वो कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे थे। पवन खेड़ा ने जो प्रधानमंत्री के पिता के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करी, जिसके लिए उन्होंने अनकंडीशनल यानी बिना शर्त के माफी तक मांगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है। ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं जिसमें माफी मांगनी पड़े? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग तो हैं, कम से कम अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुई माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन वो शख्स माफी भी नहीं मांगता जो जर्सी गाय कहता है, विदेशी बछड़ा कहता है, जो 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक मर्यादित महिला को कहता है, जो संसद के अंदर एक सम्मानित महिला को शूर्पणखा कहता है, जो कहता है कि ये 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो कहता है दीदी ओ दीदी, आज तक वो तो माफी भी नहीं मांगता है। सच बात यह है अमीश जी, एक नहीं 120 उदाहरण बताता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। ये माफी वीर क्या बात करेंगे? अंग्रेजों के जमाने से आज तक माफी ही तो मांगते आ रहे हैं, आज और कर क्या रहे हैं? अभी तो माफी वीर की लिस्ट में आप काफी आगे दौड़ रहे हैं। माफी वीर इधर राहुल गांधी, मैं बता देता हूं, एक सेकंड ये जजमेंट है गौरव जी अरे भैया माफी वीर की बात कर रहे हैं, इधर राहुल गांधी ने माफी मांगी है, इधर अभी हम कुछ कहेंगे तो कहन फिर एक FIR करो। आज तक आप हमको एक बात बताओ, आज तक आपने कभी नीरव मोदी को डिबोर्ड कराया? प्लेन में हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गया। ललित मोदी को डिबोर्ड कराया आपने? किसी को डिबोर्ड कराया आपने? वो संदेशरा को डिबोर्ड कराया? या वो मोदी जी के दोस्त मेहुल भाई चोकसी, उनको डिबोर्ड कराया? डिबोर्ड कराएंगे आप एक ऐसे आदमी को जो विदेश भी नहीं जा रहा था। अब 2007 में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। गाली गलौज, संवैधानिक पद पे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और ये सोनिया गांधी का मौत के सौदागर सोनिया गांधी बोल रही है एक मुख्यमंत्री को, जबकि उस पर कोई FIR नहीं है। और इनके कृत्य देखिए। पवन खेड़ा इससे पहले आदतन ऐसी बातें कहते हैं, मोदी का मतलब बताते हैं मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और ISI। देश के प्रधानमंत्री को तुम ये 4 शब्दों से नवाजोगे, जनता कबर नहीं खोदेगी। मैं बताऊं, हिमालय की तरह मोदी जी ऊंचा है, मारियाना ट्रेंच पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा गहरा जो जगह है उसको कहते हैं, वहां पे घुसाड़ देगी कांग्रेस पार्टी को। ये जनता हाल करेगी इनका अगर आप बोलेंगे। इसके अलावा पूरी एक लिस्ट है, गधा, बिच्छू, ये तेली, वो। लेकिन एक बात बोलूं, फर्क क्या है अमीर जी, अंत करूंगा 20 सेकंड में। फर्क यह है कि एक डिफेक्टिव रॉकेट है, लगे रहते लॉन्च करे, लॉन्च ही नहीं होता है। दूसरे को जितना दबाते हो वो और तेजी से उठता है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देख लीजिएगा, जनता आशीर्वाद देगी। राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो नारे बोले गए, 1 बारी बोले, 2 बारी बोले, 5 बारी बोले, बीते हफ्ते हमने जो घटनाक्रम देखा है, एक नाटकीय अंदाज में देखा है। प्लेन जा रहा है, प्लेन को रोका जा रहा है, डिबोर्ट किया जा रहा है, बेल मिल रही है, 30 मिनट में सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन लोकतंत्र तो जिंदा है, ये माना जाएगा। नहीं, आपने शो के शुरू में कबीरदास का एक दोहा कोट किया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। हम चाहते हैं आपकी आवाज जल्दी शीतल हो जाए। थोड़ी दिक्कत है मेरी आवाज में, इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूंगा जी। इसके थोड़े दिन बाद ही रहीमदास भी हुए उसी पीरियड में। जी। रहीमदास का भी एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, वो इन्हें बीजेपी वालों को पढ़ लेना चाहिए जी। कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करे सुबह। लोकतंत्र का तो ये वसूल है कि आलोचनाओं को और निंदा की का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, कब खुद ना आलोचना है? और लोकतंत्र ये भी कहता है कि विरोधी को संरक्षण देना भी सरकार का काम है। पर लोकतंत्र भी जिंदा रह पाए। कब खुद ना जो क्या आलोचना है? नहीं, मैं बोल रहा हूं, उसमें आ रहा हूं मैं। जो मीडिया संस्थान या जो विपक्ष का नेता सरकार की आलोचना कर रहा हो, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। अब आता हूं मैं इस बात पे। देखिए, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और आप में भी कई बैठे होंगे भाषा विज्ञान के विद्यार्थी।
मोदी तेरी कब्र खुदाई की मतलब है कि मोदी जी तुम्हारी सरकार बदली जाएगी, तुम्हारी सरकार हटेगी। जब हम ये नारा लगाते थे 75 में, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल, तो चीनी तेल पी थोड़ी गई थे, वो लाक्षणिक नारा था। नहीं ये अलग है, दोनों अलग दोनों। क्या आप लोगों ने ये नारे लगाए थे, इंदिरा गांधी तेरी कब्र खुदेगी, लगाए थे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हम तो उस समय 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन ये नारा हमने खूब लगाया था। अवस्थी जी पहले बोले, पहली बार बोल रहे। अवस्थी जी, क्या ये नारे लगते थे एक दौर में कि इंदिरा गांधी तेरी कब्र खुदेगी, जैसा कहा जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदे का मतलब वो नहीं है जैसा मतलब समझा जा रहा है? पहली बात तो ये कि पहली बार नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मोदी और शाह को खत्म कर देना चाहिए, और बाद में कहा कि हम राजनीतिक रूप से हत्या की बात कर रहे थे। बात यह है कि कांग्रेस में ना ये गाली देना जो है ये कोई गलत बात नहीं है, ये तपस्या है। पवन खेड़ा ने थोड़े दिन पहले जब उनकी राज्यसभा की टिकट कटी तो उन्होंने क्या ट्वीट किया, लगता है मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। तो अभी उन्होंने अपनी और तपस्या बढ़ाई, और वो जो वहां पे गाली गलौज तपस्या नहीं, रनवे पे जो बैठे थे उन्होंने कहा पवन खेड़ा तुम क्या, हमारा भी तो नंबर है राज्यसभा का, हम उससे बड़ा कहते हैं। वो भी उन्होंने उससे बड़ी तपस्या कर दी वहां पर। और सुरेंद्र रावत जी कह रहे 2 ही बार तो कहा था। अरे 2 बार कहा था, क्या वहां पे खोद ही देते क्या? कह रहे 2 बार ही तो कहा, 2 बार नारा लगाना गलत नहीं है। ये जुबान और कोई किसी की जुबान नहीं फिसलती। आप पूरा वो वीडियो देखिए, उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए पवन खेड़ा का। पहले उन्होंने बाकायदा नरेंद्र दामोदर दास उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उन्होंने उसी ने बोला, उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा नरेंद्र दामोदर दास क्या है भाई, नाम क्या है? ये आप कह लीजिए वहां पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं जाकर के आप वहां पर, लेकिन वास्तविकता तो सबको मालूम है ना, देश को सबको मालूम है। वीडियो प्ले कर लेते हैं, ये वीडियो प्ले कर लेते हैं। 1 सेकंड मैं वीडियो प्ले करता हूं। पीसीआर इस वीडियो को प्ले करिए जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, और बताइए क्या ये जबान फिसल रही थी या जानबूझ के बोला जा रहा था? वीडियो प्ले करते हैं, ये आप लोग साक्षी हैं यहां पर, और आप ही से राय लूंगा मैं। प्ले करिए वीडियो। थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। और उसके बाद देखिए हंसी आ रही है, आपने सुना? आप खड़े होकर बोलिए। आई वुड जस्ट से कि रिस्पेक्ट तो हर इंडिविजुअल की करनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर का इतना आला मुकाम है तो उन्हें क्यों इतनी बहस करवानी पड़ रही है, इस टॉपिक को इतना ड्रैग क्यों करवाना पड़ रहा है? मोदी जी ने एफआईआर नहीं कराई, नागरिक को भी ये हक है। अगर आईपीसी में कोई उल्लंघन हुआ है, कानून तोड़ा गया है, तो एफआईआर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह और असम में एफआईआर हुई है, मोदी जी ने नहीं कराई। बल्कि मैं तो कहूंगा मोदी जी तो वो दरिया की तरह हैं, मैं वो दरिया हूं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। वो कभी गाली नहीं देते, वो कभी गाली नहीं देते। आप खड़े आप बिल्कुल देखिए, अभी मोदी जी की लड़ाई नहीं है, वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उनके हेटर्स भी हैं, क्योंकि हुकूमत में है, सवाल भी होंगे उनके। नहीं, विरोधी हो, हेटर्स भी आप कह रहे हैं। हेटर्स भी होंगे और उनको पसंद करने वाले भी होंगे, दोनों होंगे। आप आलोचना कर सकते, गाली देने का अधिकार संविधान नहीं देता, भड़काने का अधिकार। मैं आपको बता रहा हूं मेरी बहन, आप सुनिए मेरी बात। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, आप गाली दे के वो डेफमेशन हो जाएगा, और अगर भड़काएंगे तो इंसाइटिंग हो जाएगा, वायलेंस का वो अपराध है इंडियन पीनल कोड में। अगर वो हुकूमत में है तो उन्हें बुरा भी बोला जाएगा, अच्छा भी कहा जाएगा, गाली दी जानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। एंड ही इज apologizing for that, and I said कि he should apologize for that. सुरेंद्र आपको 30 सेकंड, फिर मैं आपकी बता रहा हूं मैडम। हम जनता के सामने एक चीज के लिए भी क्षमा मांगना चाहते हैं कि 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हेट स्पीच की हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए, जवाहरलाल जी के लिए, इंदिरा जी के लिए, राजीव जी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, मैं कहता हूं अभी जिस समय वो था, भाटी साहब यहां गवाह हैं, संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जनता पार्टी बनाए थे तब कहा था गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी आगे नहीं बोलूंगा, ये बाकायदा ये नारा लगा था। जवाहरलाल नेहरू जी, सुन लीजिए ये नारा लगा था, सारे भाजपाइयों ने नारा लगाया था उस वक्त। ऐसा है, से कहता हूं गोरखपुर का एक एक नागरिक इसका जिम्मेवार है। तब उन्होंने इंदिरा जी ने कहा था वहां पर जाकर के, बात सुनिए, कि क्या नाम, अरे भाई अपने घर की बेटियों को ऐसे जिस समय जनता पार्टी बनी है उस समय भाजपा थी नहीं,
पहली बात तो ये ये इनको अपना करेक्ट कर लीजिए, अपना इतिहास करेक्ट कर लीजिए। जनसंघ उसी से तो निकली, भारतीय जनता पार्टी को अभी आपने बीजेपी बोला तो वो कह रहे बीजेपी तब नहीं थी। बीजेपी थी नहीं। चलिए मान ली जनसंघ वालों ने नारा लगाया था, अभी पहली बार माफी मांगी, गली में झंडी है और इंदिरा गांधी ये नारा लगा था, इंदिरा जी ने एफआईआर नहीं कराई। एक करके आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया, गलती करी हम लोगों ने, 70 साल में हमसे गलती हुई, आप लोगों को जेल में नहीं ठूसा। जेल में नहीं ठूसा? मैं जवाहरलाल नेहरू के समय से बताता हूं, मजरू सुल्तानपुरी ने गाने में एक लाइन लिख दी थी, वो 1-1.5 साल आर्थर रोड जेल में गए 1950 के दशक में। आप कितने उदाहरण दूं, बताओ। 1950 के दशक की बात कर रहा हूं, नेहरू जी के समय में। मजरू सुल्तानपुरी फिल्मी गायक आर्थर रोड जेल में एक गाना लिखने के कारण जेल में रहे। अब बताइए किस किस का उदाहरण? इमरजेंसी लगाई आपने 75 में, इमरजेंसी लगाई। हाँ लगाई हमने जी, इमरजेंसी लगाई हमने। एक सेकंड गौरव भाटिया सुन लीजिए, लगाई हमने। आलोक वत्स, देखिए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि देश के युवाओं को हम लोग क्या समझा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। हमाम में सब लगे हैं। जो अपोजिशन का काम है एक्सपोज, डिपोज, प्रपोज, जो रूलिंग पार्टी का काम है प्रपोज एंड डिपोज, आप इन दोनों चीजों से दूर जा चुके हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये जब कहा गया तो नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया और कहा जनता कह रही है कि मोदी तेरी सरकार बनेगी, लेकिन ये नेगेटिव लोग मुझे गाली देने से नहीं चूकते हैं। लेकिन आज वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम में इसी पर गंभीर चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं ये देश हमारा। ब्रेक के बाद होंगे पब्लिक के जोरदार और धारदार सवाल। लेकिन जब देश का गार्जियन ही कहे कि 5-5 किलो भर के हमें गालियां दी जाती है और उसका हम खाद बनाते हैं और वोटों की फसल उस पर काटते हैं, बताओ कब कहा का, बताओ कब कहा का, नहीं कह रहे कि नहीं कहा।